और मैं बाबा जी मेरे खून का खतरा भी आपको दूंगा और मैं लड़ूंगा आपके लिए। तो बाबा जी ने बोला, मानवीय तंविंदर जी, अगर आपके माता पिता भी आपको पैदा करने से पहले इसी तरह के टेस्ट ड्राइव करते रहते, बाबा जी ने जो ना मुझे कुछ पैसे भी दिए माशाल्लाह। कितने पैसे दिए नहीं बोलूँगा। जैसे कि मेरी यूएई कंट्री है, हमारी सऊदी अरब कंट्री है, मैं चाहूँगा कि खास तौर से बाबा जी को जो है ना यूएई के लिए निमंत्रित हूँ। जब मैं यूएई से आया तो चंद एक मुश्किलात और मसाइल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन सब चीज़ों से निकल के मैं जब जो है ना हिंदुस्तान आया, दिल्ली आया, तो तब तक और बाबा जी के जो है ना विरोध में जो है ना एक फॉरेन मीडिया में बोलूँगा या फॉरेन फंडेड ग्रुप जो है इनके खिलाफ, बाबा जी के खिलाफ शुरू कर रहा था, जिसमें एक कुछ नाम था वो लेडी का, मानवी तनेजा जी, और उनके कोई समर्थन में कुछ लोग थे कि वो टेस्ट ड्राइव के बारे में बात कर रही थी, बाबा जी के बारे में बड़ी गंदी बातें बोल रही थी, बास्टर्ड टाइप की, और वो गंदी नाली के कीड़े के बारे में कुछ दूसरी बातें हो रही थी, और वो बता रही थी कि नारी की, औरतों की आज़ादी के ऊपर जो है ना ये हमला है, ये आलतू फालतू बातें होती। तो मैं जब ये देखा कि बाबा जी ने इन बातों को बड़े अच्छे अंदाज में तो बोला है, लेकिन इसको मैनिपुलेट करके एक मीडिया का एक वर्ग, हालांकि सारा मीडिया गलत नहीं है, बहुत सारे मीडिया कर्मी ऐसे हैं जो सच्चाई के लिए बात करते हैं। और मैं पेशे से एक एडवोकेट हूँ, एक लेक्चरार हूँ, और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, और उसके अलावा और भी दूसरी चीज़ें हैं, यहाँ पर वो बोलना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बोलना ज़रूरी है कि मैं जिस धर्म से आता हूँ वो इस्लाम है। हिंदुस्तानी अरब हूँ मैं, और अरबी से, कुरान से जो है ना बहुत कुछ हद तक वाकिफ़ हूँ, अहादीस से वाकिफ़ हूँ, धर्मगुरु मोहम्मद साहब की वो अहादीस, वो बातें जो दूसरे धर्मों के बारे में आपने बताई हैं, उससे भी वाकिफ़ हूँ। उसमें एक अहम बात बाबा जी की क्वालिटी के ऊपर जो धर्मगुरु मोहम्मद साहब ने भी बोली है, वो बोल रहा हूँ। आपने बोला कि हिंदुस्तान के लोगों के दिल कबूतरों जैसे नर्म हैं, इन पर अच्छाई की भलाई की बात अगर बोली जाए इन पर असर करती है। अब ये बात मैंने बाबा जी में देखी है कि बाबा प्रेमानंद जी जब बात करते हैं तो लाखों नहीं करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग पर उनकी बातें असर करती हैं। तो इस बात को, इस सच्चाई को बहैसियत मुसलमान मैं अगर मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, तो मुझे इसमें कोई शर्म नहीं महसूस होती। इसलिए क्योंकि कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बताया है कि तुम अच्छाई और सच्चाई की बात करने वालों के साथ हो जाओ। इसका मैं चैलेंज करके हिंदुस्तान के सारे उलमा इकराम, न सिर्फ सारे हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया भर के सारे उलमा इकराम को मैं चैलेंज करके बोलता हूँ, अगर मैं ये कुरान की आयत बोल रहा हूँ और अगर ये गलत है तो आप मेरी इस्लाह करना, आपकी जूतियां सिर पर उठा के मैं। प्रेमानंद जी से मुलाकात हुई आपकी? बिल्कुल। तो प्रेमानंद जी के बारे में जो कुरान में बोला गया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुनु माअ सादिकीन, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। तो मुझे ईश्वर ने मुझे बोला कि मेरा एक बंदा है हिंदुस्तान में, प्रेमानंद जी, जो अच्छाई और भलाई की बात करते हैं, इंसानियत की बात करें, उनके खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं, तुमको भी चाहिए कि तुम उसके ताल्लुक से डिफेंड करो और जाके बताओ कि प्रेमानंद जी ने जो बात बोली है वो कितनी सही है। और ये बात मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, दुनिया के 200 करोड़ के मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि प्रेमानंद जी ने जो बात बोली है वो ऐन कुरान की वाणी है, धार्मिक पुस्तकों की वाणी है। न सिर्फ ये बल्कि सनातन धर्म में भी जो धार्मिक किताबें वो तो सनातन के हिसाब से बोलते हैं सारी चीजें। बिल्कुल, हाँ। तो जो सनातन का इंटरप्रिटेशन करते हैं लोग। हाँ, आप कह रहे हैं कि सनातन की बातें ही कुरान में है? कुरान में है, जी हाँ, सनातन की और यहूद उसकी बनी इसराइल की और तौरात, इंजील की, ज़बूर की। तो जब मैं बाबा जी के से मिलने की इच्छा मेरे मन में हुई तो तब मैं निकला तो कुछ मुश्किलें आई रास्ते में, लेकिन मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये बात का यकीन था कि मुझे भगवान ने, परमेश्वर ने, रब्बुल आलमीन ने, मालिक ने मुझे बाबा जी से मिलने के लिए जो जिस राह पर लगाया है, इसमें जो भी कठिनाइयाँ आएंगी वो उसी को स्वयं वो परमेश्वर परमात्मा ही उसे हल करेगा। तो चुनाचे जब मैं यहाँ से निकला, फिर दिल्ली आया, दिल्ली से जब मैं उनके पास जा रहा था तो कई लोगों ने मुझे बोला, इवन पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने बोला कि भाई आपके पास तो अपॉइंटमेंट भी नहीं है। अच्छा। और बाबा जी के जो अभी इन दिनों जो चलता, जो उनके बारे में जो विषय चल रहा है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उसकी वजह से और लाखों लोग उनको देखने के लिए आ रहे हैं। आपको कैसे टाइम मिलेगा? आप बिना किसी ऑर्गेनाइज अंदाज में आप जो है यहाँ पे आ चुके हो, हमको तो पता नहीं है आप मिल भी पाओगे, मिलना तो दूर की बात है, आप शायद उतना करीब भी नहीं जा पाओगे क्योंकि 2-3 किलोमीटर तक आपको जो ना जाने का भी टाइम नहीं मिलेगा, अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन मुझको जो ना मालिक के ऊपर पूरा विश्वास था, जिस मालिक ने मुझे यहाँ पर भेजा है वही मुझे बाबा जी से भी मिलाएगा, दर्शन भी कराएगा। अब मैं जब वहाँ पर गया तो मैं देखता हूँ कि रेलवे स्टेशन के बाहर ही जो ना एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी जगह में लोग ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि जो ना, जैसे कोई महामारी होगी तो लोग बोले। तो मैंने पूछा कि भाई ये लोग क्या करें? तो उन लोगों ने बोला कि इनके 3-3, 4-4 दिन पहले के इन्होंने टोकन ले रखे हैं और बाबा जी से मिलने के लिए वो लोग सो रहे हैं। वहाँ पर मैं सोचा, थोड़ा आया मेरे दिल में संक्षेप के, क्या मेरी मुलाकात हो सकती? इतने हज़ारों लोग हैं यहाँ पे, तो मैं कैसे मिलूँगा? फिर क्या हुआ, फिर मैं वहाँ से निकला। वहाँ से निकलने के बाद जो ना मेरे साथ तो दिल्ली से भी 2-4 लोग, नौजवान बच्चे भी थे,
जो हमारे दोस्त लोग भी हैं, और उन्होंने भी मेरी आस्था देख करके उनके मन में भी ये बात जागी, इच्छा जागी कि वो भी बाबा जी से मिलते हैं। और एक दो तो वो थे, उन्होंने बोला कि जैसे कि सुनील भाई थे, सुनील भाई मेरे साथ चलना चाह रहे थे, लेकिन उस दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। ये पैरों पे आप देख रहे हैं उनकी चोट के निशान। तो मैंने बोला कि सुनील भाई, तो उन्होंने बोला कि अब्दुल्ला भाई मैं तो नहीं चल पाऊंगा अभी, 4 दिन के बाद इनकी हालत है। तो मेरा लेकिन अगर मिल जाए बाबा जी से तो मेरा भी प्रणाम करना। सुनील भाई को ये यकीन था कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी सुनील भाई के भी जो मन में ये बात का यकीन था मेरी तरह कि ज़रूर मिलोगे आप, और हंस रहे थे ये भी लोग भी। लेकिन वहाँ पर जब हम गए तो पुलिस के बंदोबस्त के साथ दूसरे भी जो बाबा जी के साथ रहते हैं पीले वस्त्रों में, उनसे पहले पुलिस वालों ने मुझे देखा, मेरे ये देख करके जो है थोड़ा ज़रा कपड़े मुसलमान वाला टोपी। हाँ, थोड़ा पहले कंफ्यूज है, फिर उन्होंने मुझसे सवाल जवाब किए। तो मैंने भी बिल्कुल इत्मीनान से इसलिए उनको जवाब देना मेरी जिम्मेदारी समझा, ताकि उनको कोई गलतफहमी ना हो जाए। फिर उसके बाद जो है ना कुछ एक लोगों आए आकर के जो है ना मेरे साथ फ़ोटो लेने की कोशिश की, तो पुलिस वालों ने हटाया उनको। तो मैंने बोला कि नहीं, उन लोगों ने बोला नहीं, तो देखिए बाबा जी के बारे में इन्होंने क्या बोला है। फिर जब वो लोग देखे तो मुझे बोला कि थोड़े बैठ जाइए आप। फिर बैठने के बाद कुछ 10-15 मिनट क्या डिस्कस किया पता नहीं, लेकिन तुरंत ही उसके बाद आप ताजुब करेंगे, बाबा जी के पास से 4-5 जो है ना, जो बाबा जी के साथ होते हैं वो लोग आए। और इतने रेस्पेक्टफुल्ली, इतनी इज्जत और इतने प्यार से उन्होंने आकर के मुझे कान में बोला, फिर ऐसा हाथ जोड़ के बोला आप चलिए हमारे साथ। फिर वो रात का सिलसिला शुरू हुआ, देखिए आप। उसके बाद 4 बजे बाबा जी के वहाँ पर जो है ना मुलाकात होती है, दर्शन जिसको बोलते हैं। वो मुलाकात में मैं भी गया, और मैं भी जो है ना एक मेरे दिल में एक जज्बा था, उनको देखने की एक दिल में चाहत थी, और उनसे मिलने और बात करने की चाहत थी। तो मैं भी फूल वगैरह लेके गया ताकि मैं जो है ना उनको फूल वगैरह अर्पित करूँ। तो अब वो फिर बॉडी को कैमरा लगा करके कुछ लोग आए, उन्होंने देखा, उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया, कुछ लेडीज़ ने, बच्चों ने भी रिकग्नाइज़ किया। फिर वो उन्होंने मुझे जो है ना 2 किलोमीटर के बाद एक जगह पर जो है ना उन्होंने बोला कि आप यहाँ से बाबा जी के दर्शन करें। मैं तो बैठ गया, और यही मेरे मन में ये थी कि मैं मालिक ने मुझे यहाँ तक लाया है और मुमकिन है मेरी मुलाकात हो जाए। लेकिन लोगों का ये आलम था कि इतनी भीड़ थी हज़ारों की कि मैंने उनको एक ज़बान दे रखी थी। उन्होंने बोला आप यहीं पे बैठिए प्लीज़, ऐसा कुछ मत करिए, आप यहीं पे बैठिए, अगर दर्शन होंगे तो हो जाएंगे। और इतना बड़ा वहाँ पर यह ना कि मेरे दिल में मैं रब्बे कायनात का, मालिक का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बाबा जी ने मुझे देखा, उनके साथ के लोगों को फिर उन्होंने मुझे एक शॉल दी, वो शॉल उन्होंने आके वो लोगों ने पिनाई, और लोगों की जो चीखें पुकारें थी, मैं बस ये बोल सकता हूँ कि वो एक ख्वाब वाला मंजर था माशाल्लाह। फिर उन्होंने मुझे भी दुआएं दी, फिर मुझे बताया कि मैं मिलूंगा आपसे, बस चले गए बस वो। अब उसके बाद जैसे बाबा जी गए, कई लोग आए, मुझे वो जो फूल वगैरह थे उन्होंने बोला कि वो दीजिए, ये मुझे हाथ से मिल रहे हैं, ये लोग फ़ोटो ले रहे हैं। वो दो माताएं मेरे साथ बैठी थी, बहुत बड़ी उम्र की थी। मैंने बाबा जी को बोला कि ये भी बहुत इच्छुक है आपसे मिलने, तो उन्होंने बोला कि उनसे भी मिलेंगे। उसके बाद ये हुआ कि वो लोगों को भी रात के 4 बजे के बाद 5 बजे और एक अहम बात ये भी बोलना है, ये बात भी देख लीजिए, जो मुसलमानों के वर्ग में, तबके में, जो हिंदू बरादरी के अगेंस्ट जहर उगलते हैं, हमारे देश में दोनों भी समुदाय में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको बोल सकते हैं समाज की गंदगी। लेकिन यहाँ पर मैं ये अच्छाई बताना मेरी जिम्मेदारी इसलिए समझता हूँ क्योंकि अगर मैं इस बात को छुपाऊंगा तो ये मुनाफिकत होगी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लानत भेजता मुनाफिक होगा। वो ये हुआ कि 5:04 हो गए थे, तो मैंने जो इधर उधर देख रहा था, तो एक बाबा जी के पास के जो काम वो खिदमत करने वाले वो आए, आके बोले आपको कुछ चाहिएगा। तो मैंने बोला कि जी हाँ मुझे नमाज़ पढ़नी है, 5:04 हो गए, ऑलरेडी टाइम हो गया। तो फिर वो उठे, और सॉरी इससे पहले ये भी बोल दूं कि मैं जब ज़मीन पर बैठ रहा था तो वो आया आके बोले नहीं, बाबा जी ने बुलाया कि आप जो है ना इस पर बैठेंगे। फिर वो कुछ लाए, वो हाँ कोई एक चीज़ लाए, नरम थी माशाल्लाह, उस पर उन्होंने मुझे इज्जत दी। तो ये इज्जत जो है ये बाबा जी के एक अखलाक और किरदार और कैरेक्टर का बहुत बड़ा नमूना है। मैं एक मुसलमान, मेरे एक आदमी के कम होने से या नहीं आने से या मेरे एक आदमी के नजरअंदाज करने से वो जो करोड़ों उनके श्रद्धालु हैं कमी होती, लेकिन उसके बाद भी बाबा जी के और उनकी जो उनके पूरे सब जो ग्रुप था, टीम बोलूँगा मैं उसको, उन्होंने जिस व्यवहार के साथ मेरे साथ यानी कि सलूक किया है और जो मेरी जो देखरेख की है, मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकता। फिर फजर की नमाज़ के लिए उन्होंने मुझे बोला कि आप भी वो नमाज से पहले कुछ मुँह हाथ धोते हैं ना, वो भी चाहिए। मैं बोला बिल्कुल। तो उन्होंने उसका प्रबंध किया। फिर उन्होंने बोला मुझे थोड़ा आजू बाजू के लोगों का ध्यान देना। फिर ये बात भी इस्लाम में है, ये बात भी इस्लाम में, वो समझ रहे थे कि मैं शायद बहुत चीख के पुकार के कुछ करूँगा। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और मैंने उनको बोला कि आप मेरे बिल्कुल बाजू खड़े हो जाइए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी आवाज़ कितनी होगी। फिर मैं नमाज़ पढ़ा, 2-3 मिनट की होती है फजर की नमाज़, 3 मिनट की 4 मिनट की। फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करा कि ये रब्बे कायनात तो यहाँ तक ला लिया। मेरी ख्वाहिश है कि बाबा जी से आमने सामने बैठ के बात कर सकूँ। अब उसको भी लोग बोले नहीं ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर सवेरे 8 बजे के लगभग
फिर वो लोग आए, फिर मुझे एक प्रवचन में बिठाया उन्होंने, वहाँ पर भी बैठा, मैं बहुत कुछ देख रहा था हिंदी में, जो ना बहुत प्यारी प्यारी बातें थी जो अगर हम समझ लें और उस पर अमल करें तो ज़िंदगी सफल हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह कुरान में बोल रहा है कुन मा सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चे और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो जीवन सफल होगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर बाबा जी के पास जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर इतना प्यारा डिसिप्लिन है। और जब हम वृंदावन में जो एक्चुअली बाबा जी का जो रहने का जो जगह है वो ऐसी प्यारी और ऐसी खूबसूरत जगह है जो हम बॉलीवुड और हॉलीवुड में कभी फिल्मों में ख्वाबों में बताया जाता है। सारा हरा भरा दुनिया भर के अलग अलग किस्म के जो ना फल और मेवों के जो ना पेड़ पौधे हैं, अलग अलग पक्षी हैं। मैं देख करके जो है ना मैं ये सोच रहा हूँ कि ये ज़मीन पे बनी हुई एक जन्नत तो नहीं है माशाल्लाह, इतनी प्यारी और सुकून की जगह। और लगभग 50 लोग उनके हैं, लेकिन किसी के भी साथ किसी की कोई गड़बड़ नहीं है, बहस नहीं है, लोग शांति से बैठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ शायद 20-25 लोग थे, हर किसी के 5 आदमी के 6 आदमी के बैच को वो आगे बढ़ा रहे थे। तो जो अंदाज था वो डिसिप्लिन का, वो किसी भी तरह की, या गवर्नमेंट हो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके लिए उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। मैं ये देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ और मुझे यकीन है कि यही डिसिप्लिन बाबा जी की टीम का जो डिसिप्लिन है, बाबा जी ने जो उनको बताया सिखाया है, ये डिसिप्लिन ही है जो भारत देश के करोड़ों और देश के बाहर के भी करोड़ों लोगों का दिल भारत बाबा ने जो जीता है, ये बहुत बड़ा मूल्य कारण है। अब यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहूँगा। बाबा जी ने जब मुझे वहाँ पर बैठे मुलाकात किए तो मैं बाबा जी को सबसे पहले बुला के, मैं को रब्बुल आलमीन ने मुझे ये बात का मेरे ख्वाब दिल में दिमाग में डाला था कि मुझे जो ना मेरा एक बंदा है वहाँ फला जगह पर, वहाँ पर जाना है। और वो सिर्फ एक ही नाम याद था मुझे ये भी पता नहीं था कि वो वृंदावन जो है ना वो यूपी में है या कहाँ पे है, वक्तिया। तो मैं रब्बुल आलमीन ने बोला कि मेरा बंदा जो है हक़ के लिए और दुनिया की अच्छाई और भलाई के लिए लड़ रहा है, तुम जा करके जो है ना तुम उनके लिए भी बात करना, लड़ना है तुमको। और मैं बाबा जी जब तक आप हक़ पे रहेंगे, मेरी सारी ज़िंदगी में जो है ना आपके लिए, आपके हक़ पे खड़े पर मेरे खून का ख़तरा भी आपको दूंगा और मैं लड़ूंगा आपके लिए। तो बाबा जी ने बोला नहीं भाई, लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको अपनी सिर्फ प्रेम की बात करनी है, अच्छाई और भलाई की बात दूसरों तक पहुंचानी है। और आप यहाँ तक आए, हमको भी बहुत अच्छा लगा। और ईश्वर आपके ऊपर जो ना, और राधे जो वो बोल रहे थे, उनकी कृपा हो। और उन्होंने क्या किया, फिर एक और शाल मुझे उड़ाई। तो लोगों ने बोला कि यहाँ पर 70-80 हज़ार लोग हैं, किसी को भी 2 शाल बाबा ने नहीं उड़ाई अभी तक, उस दिन की भी बात है। तो मेरे ये सौभाग्य थे। उसके बाद फिर बाबा जी ने जो ना मुझे कुछ पैसे भी दिए, माशाल्लाह, कितने पैसे दिए नहीं बोलूँगा, अच्छे खासे पैसे दिए। और बोला कि ये बस ये जो ना आप रखिए, सफ़र है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मालिक आपकी कृपा करे। और मुझे उन्होंने वो दिया, प्रसाद दिया। और आप ताज्जुब करेंगे, ऐसा हेल्दी प्रसाद है वो, यानी कि पूरे ड्राई फ्रूट्स है उसमें, पूरे ड्राई फ्रूट्स। और वहाँ पर वो लोग जो है ना मेरे हाथ में वो प्रसाद देख करके और 2-2 शाल देख करके लोग मुझे बोल रहे हैं इसका मतलब मालूम है आपको। मुझे तो उतना मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं लोगों से सुना। और एक बात, जब बाबा जी की हमारी जो कन्वर्सेशन हो रही थी वो बादबता वहाँ पर रिकॉर्ड है। हाँ, रिकॉर्ड है। और वो लोग भी बता रहे थे। तो मैं भी इच्छुक हूँ कि वो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन को लूँ। और मेरे अरब कंट्रीज़ में, जैसे कि मेरी यूएई कंट्री है, हमारी सऊदी अरब कंट्री है, मैं चाहूँगा कि ख़ास तौर से बाबा जी को जो है ना यूएई के लिए निमंत्रित हूँ, उनको इनवाइट करो। क्योंकि यूएई कंट्री में आकर के अगर बाबा जी अगर आएंगे तो वहाँ पर दुनिया के 220 से ज़्यादा लोग जीते हैं वहाँ पर। और वो दुनिया की सबसे ज़्यादा महिलाओं को जो है ना प्रोत्साहित करने में, उनको इनकरेज करने में पूरी दुनिया की 57 इस्लामी कंट्री में यूएई सबसे आगे है। तो मैं मानसी तनेजा जी को भी ये कहना चाहता हूँ कि बाबा जी ने जो बात बोली है, इस बात पर, इस विचार पर तो हमारी अरब कंट्री के भी लोग अमल करते हैं। और जो बात उन्होंने बोली है, और सभ्य समाज की जो बात बाबा जी ने बताई है, ये सभ्य समाज की बात पर अगर बाबा जी के प्रवचन पर अमल कर रहा है तो आके देखिए हमारे अरब कंट्री के लोग कर रहे हैं। मैं मानसी तनेजा जी बहन, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आप इस तरह की जी मानवी तनेजा जी, आपका मानसिक संतुलन जो ना ठीक नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज़ फॉर गॉड सेक, आप जिस तरह की मेंटालिटी पर काम कर रही हैं, ये देश विरोधी मेंटालिटी है। क्योंकि देखिए, आज हमारा देश एक विकसित देश है और हमारे देश में आपकी मेंटालिटी के लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ रिवॉल्ट करने के लिए या नौजवानों को जो ना बागी बनाने के लिए जो ना काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, टेस्ट ड्राइव के सब्जेक्ट पर आपने जो बात बोली और बाबा जी ने आपको जो अच्छी संतान और अच्छे क्या बोलेंगे, अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार के माँ बाप की औलाद कैसी होती है जो बोला है, तो आप सोचिए कि अगर आपका पति आपसे शादी के बाद भी अगर टेस्ट ड्राइव करता रहेगा तो ईमान से बोलना आपको ये पसंद आएगा?
अगर आपके माता पिता भी आपको पैदा करने से पहले इसी तरह के टेस्ट ड्राइव करते रहते तो आप दुनिया में आती। क्योंकि आप जिस टेस्ट ड्राइव की बात कर रहे हैं उस टेस्ट ड्राइव में आमतौर पर लोग उस हराम की औलाद को पैदा होने से पहले उसका कत्ल करके गटर में फेंक देते हैं। आप भी कहीं गटर में होती। तो आप शुक्र करिए, आप अच्छे माता पिता के, संस्कारी माता पिता की औलाद है। लेकिन आपको फॉरेन की फंडिंग या फिर फॉरेन का जो भूत है ना, जो एडॉप्टेड कल्चर है, एडॉप्टेड यानी कि क्या बोलेंगे उसको, लिया हुआ कल्चर, उसके आपके ऊपर बहुत गंदा असर है। आप अपने सवालात से, अपने तर्क से आप अपने देश के बच्चों का और अपने देश की महिलाओं का जो है ना निरादर कर रही हैं। ये चीज़ को बंद करिए। और अगर मेरी बात कहीं गलत लगती है तो मैं आपकी चप्पल अपने सरों पे रखूंगा। लेकिन आपको अगर मोरल्स की अगर बात करनी है और अगर जो है ना आपकी बात सही समझ में आती है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए 9009715526005565। मैं किसी भी मंच पर मैं आपसे रेस्पेक्टफुली बात करते हुए आपको आपकी जो गलत लॉजिक है उसको जो है ना प्रूफ करके बताऊंगा मैं। और आशा करता हूं कि आप बाबा जी की बातों को, बाबा जी के प्रवचन को अपनी जिंदगी का मूल्य आधार बनाएंगे, हिस्सा बनाएंगी, ताकि आपकी जिंदगी भी दूसरी कामयाब लड़कियों की तरह, कामयाब माँ बहनों की तरह आपकी भी जिंदगी कामयाब हो। अच्छा, बाबा जी से मुलाकात के बाद क्या आपका क्या मतलब, मैं बाबा जी के साथ जुड़ा नहीं है। मैं जो चीज़ मैं महसूस कर रहा था मैंने वो बाबा जी को बोली है और भी मज़ीदार बात आगे बोलूँगा। लेकिन मैंने ये बात ठान ली है कि मैं बाबा जी के किसी भी ऐसे काम को जो बाबा जी जो ना इंसानियत और भलाई के लिए कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली मैं उनका साथ दूंगा। मैं नहीं बल्कि हमारी अरब कम्युनिटी भी साथ देगी। और इस मामले में यूएई में जो है ना एक हमारे कल्चरल एम्बेसडर बोलिए, एक डॉक्टर बू अब्दुल्ला करके हैं, और डॉक्टर बू अब्दुल्ला भी ऐसे अच्छी बड़ी विद्वान हस्तियों को वहाँ पर लाते हैं, इसलिए कि यूएई इज़ ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सऊदी बाबा जी को अरब बुलाना चाहते हैं। डेफिनेटली हम उनको इनवाइट करना चाहते हैं, क्योंकि बाबा जी सिर्फ जो है ना हिंदुस्तान की जो है ना धरोहर नहीं है, वो जो है सनातन सभ्यता की और इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है। और हमको चाहिए कि बाबा जी जैसे विज्ञानों को और विद्वानों को जो है ना हमको इनको प्रिजर्व करना होगा, इनकी सेफ्टी भी करनी होगी, इनका रेस्पेक्ट भी करना होगा। और ये चीज़ अगर हम करेंगे। क्या महसूस हुआ बाबा जी से मिलने के बाद, मतलब जो आध्यात्मिक अनुभव था वो आपका क्या था? दिली दिमागी तौर पर बहुत सुकून मिला। दिली मिला उन्हें देखने के बाद बेइंतहा सुकून मिला। और मैं रब्बे कायनात का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने मुझे बाबा जी से मुलाकात करवाई। और मैं इस बात का इच्छुक हूँ कि आगे बाबा जी की जो बातें हैं वो भी दूसरों तक पहुंचाऊंगा। और बाबा जी को डेफिनेटली हम अरब कंट्रीज़ का भी टूर कराना चाहेंगे, ताकि वहाँ पर दुनिया भर के जो लोग आते हैं, 220 मुल्क के लोग, उन पर भी बाबा जी की बातों का असर हो और उनकी ज़िंदगियों में भी भलाई और बेहतरी आए। तो आपका ख्वाब पूरा हो गया, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये ख्वाब पूरा हुआ है। और ये चैलेंजेस से भरा ख्वाब था। और ऐसा नहीं है कि कोई हिंदी फिल्म की रूपानी यानी काल्पनिक स्टोरी है। ये तो 4-5 दिन के बाद है। ये सारी मीडिया में ये सब चीज़ थी। और रास्ते में हर जगह जो भी मुझे मुश्किल आई, इन मुश्किलात को भी जो है ना मालिक ने जो है ना ऐसे हल किया है कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता।